दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। कारण बहुत सिंपल है। रशिया के राष्ट्रपति जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पहली बार भारत आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल ये है दोस्तों, ये कोई डिप्लोमेटिक फॉर्मल मीटिंग नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। ये एक्चुअली है पावर मूव। दुनिया में किस तरह से पावर इक्वेशन बदल रहे हैं, यह आज एक सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। आपको याद होगा, ट्रंप साहब बहुत पीछे पड़े थे भारत के कि हम संबंध तोड़ लें। ट्रंप साहब तो भारत नहीं आए, लेकिन पुतिन साहब भारत आ गए। इससे यह पता लगता है कि आने वाले दिनों में भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है, जो ट्रंप आस लगाए थे कि उसमें कोई दरार आएगी, कम से कम ट्रंप की इस आशा को लेकर, उनके इस उम्मीद को लेकर उनको झटका लगा होगा। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान से देखें, पार्टनर चाहिए रशिया को। जिस तरह रशिया को आइसोलेट करने का प्रयास है, चीन उसका पहले ही पार्टनर है, लेकिन बाकी दुनिया में, स्पेशली ग्लोबल साउथ में, भारत जो करता है उसका असर होता है। तो इस समय पुतिन साहब का भारत आना और भारत का उनका स्वागत करना पूरे ग्लोबल साउथ को एक ये मैसेज है कि दुनिया बदल रही है। भारत भी अमेरिका के दबाव में नहीं है। तो आप लोग भी घबराए नहीं, जो आपके राष्ट्र हित में हो आप वो करें। एक पावरफुल मैसेज भारत की तरफ से दुनिया को जा रहा है और प्रेसिडेंट पुतिन को एक पार्टनर की जरूरत है जो उनके साथ खड़ा हो, और वो भारत है। और पुतिन का साथ देकर भारत को जो मिलता है वो है ग्लोबल फोरम पे लिवरेज, कि हम किसी के दबाव में नहीं है और जरूरत पड़ी तो हमारे भी मजबूत दोस्त हैं जो कई रूप में कई देशों से बहुत ज्यादा सक्षम भी है। और ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इसको ये कह रहा हूं कि आज से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ल्ड ऑर्डर बदलना शुरू हो जाएगा। आने वाले दिनों में घटनाक्रम बहुत तेजी से होंगे। 2025 आप लोग याद रखेंगे कि दुनिया में बदलाव की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हुई थी, और ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो ये कि एक तरफ लड़ाई चल रही है रशिया में और रशिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। ये बताता है कि इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यह बात भी बहुत क्लियरली दिख रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक राष्ट्राध्यक्ष, मतलब रशिया के राष्ट्रपति, जिस पे दुनिया ने सबसे ज्यादा सैंक्शन लगाए हैं, वहां का राष्ट्रपति दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी में आकर अपनी बातचीत कर रहा है। इसके मायने बहुत हैं। यह सिर्फ एक संबंध बढ़ाने की रूटीन डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं है, इसके कई मायने हैं और कई आयाम हैं जिसकी चर्चा मैं अभी आपके सामने करूंगा। इसका मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेटेजिक शॉक वेव होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जिस तरह से रशिया को आइसोलेट करने का प्रयास किया जा रहा था, इस विजिट से यह बात तो क्लियर हो जाएगी कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है। रशिया चाइना की दोस्ती पूरी दुनिया को पता है, और अब रशिया इंडिया की दोस्ती फिर पूरी दुनिया देख रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका और बाकी जो ब्रिक्स के देश हैं वो किस तरह से इस पूरी मुहिम में एक दूसरे का साथ देते हैं। ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हम सोच रहे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड दुनिया का नैरेटिव क्रिएट करता है, अब फर्क आ जाएगा। अब ब्रिक्स नेशन दुनिया का नैरेटिव क्रिएट करेंगे और जो एशिया है वहां पे दुनिया के बड़े एक्शंस होंगे, चाहे वो रशिया है, चाइना है, इंडिया है, मिडिल ईस्ट है, ईस्ट एशिया है। आने वाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और यूरोप का आइसोलेशन और अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन, ये भी बहुत जल्दी सबके सामने आएगा। इसका मतलब ये है कि अब एक नया ग्लोबल ऑर्डर, नया कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है और वो भारत के इर्द गिर्द घूमेगा। क्योंकि भारत अभी तक एक न्यूट्रल पावर था,
ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत करता था। चाइना अपने आप में एक महाशक्ति अलग से आइसोलेटेड था, और पूरी दुनिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, यूरोप और अमेरिका, वो चाहते थे कि हम चाइना पे हावी हों और भारत उनका साथ दे। अब ये इक्वेशन बदल गई है। इसीलिए दोस्तों, आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आने वाले दिनों में जब तक पुतिन साहब भारत में हैं और उसके बाद जो घटनाक्रम होंगे भारत में, यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में, और उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन और आपकी जिंदगी में उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सब एनालिसिस यहां हम करें। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इस विजिट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, हम एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यह विजिट है कि 2022 के बाद जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो भारत नहीं आए थे, और ये 2022 के बाद पहली है। इसका मतलब यह है कि स्पेशल एंड प्रिविलेज जो रिलेशनशिप है भारत और रशिया के बीच में, ये उसको रेखांकित करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप कितना भी बोलते रहे, लेकिन पुतिन और भारत के रिश्ते कभी खराब नहीं हुए, इस बात को समझना होगा। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि चाहे यूरोप का कितना भी प्रेशर हो, भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना रखी है। हम दबाव में काम नहीं करते, हम वही करते हैं जो भारत के हित में होता है, जैसे बाकी देश करते हैं। जो आज तक भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री कहते रहे, विदेश मंत्री कहते रहे, आज उसका लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच में सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, जैसा आपको पता है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, जो हमारे हथियार हैं, जो हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, उसमें भी रशिया का बहुत बड़ा योगदान है। हमने ब्रह्मोस का कारनामा देखा ऑपरेशन सिंदूर में, S-400 का कारनामा देखा, पाकिस्तान की तरफ से कोई घुस नहीं पाया भारत में। अब आने वाले दिनों में इस रिश्ते में और मजबूती आएगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने यहां तैयारी कर रहा है, चाइना जिस तरह से उनको फीड कर रहा है, अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, ये सारी चीजें भारत और रूस के संबंधों के लिए एक बॉन्डिंग का काम करती रही। इसीलिए यह सोचना ट्रंप का कि भारत रशिया को छोड़ देगा और आप पाकिस्तान का साथ दे देंगे और भारत भी आपका साथ देगा, इतना इग्नोरेंट भारत नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। इसीलिए जो हमारे हथियारों की सप्लाई है, रशिया पे डिपेंडेंसी और ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, हो सकता है ज्वाइंट R&D, ये भी भारत और रशिया के बीच में शुरू हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका कभी करता नहीं। एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के प्रीमियम लेने का काम अमेरिका का है। जिस तरह से इजराइल में अमेरिका की टेक्नोलॉजीज धराशायी हुई है, इवन ईरान ने जिस तरह से धराशायी किया है, भारत अमेरिका पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। इसीलिए रशिया के साथ पुरानी दोस्ती और जिस तरह का संबंध हमारा ब्रह्मोस के लिए था, उस तरह और नए जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स भारत और रशिया के लिए अच्छे होंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है रीजनल पोस्चरिंग एंड इंडियाज स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। क्योंकि जो अमेरिका के हथियार अगर पाकिस्तान में आते हैं और भारतीय सेनाएं उनको मार गिराती है, तो इससे अमेरिका की पोल खुलती है। तो अमेरिका चाहेगा कि उसके हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ना करे। चीन भी यही चाहेगा कि पाकिस्तान चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि अगर भारत ने वहां पे उनके हथियारों के जखीरों को तोड़ दिया या उड़ा दिया तो दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए आने वाले समय में भारत को वो क्षमताएं चाहिए जिससे आप चाइनीज और अमेरिकन हथियारों का मुकाबला कर सकें। तो मुझे लगता है रशिया वहां से एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। एक और भारत के लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। जिस तरह से ट्रंप साहब दुनिया के तेल के दाम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके और उनके दोस्तों के जो इक्विटी लगी हुई है ऑयल कंपनीज में, और जिस तरह से उनको क्रिप्टो का अपना खेल खेलना है, वो चाहते हैं कि दुनिया में महंगाई बढ़े ताकि लोग क्रिप्टो में पैसा शिफ्ट करें।
ये खेल ट्रंप का है अपने पर्सनल फायदे के लिए एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका, लेकिन ये भारत और बाकी देशों के लिए नुकसानदायक होगा। हो सकता है कि रशिया और इंडिया के बीच में आने वाले दिनों में जो एनर्जी पार्टनरशिप है इसको और कैसे मजबूत किया जाए, सिर्फ क्रूड का ही नहीं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें एटॉमिक एनर्जी और बाकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लेकर भी काफी चिंताएं करनी होंगी, और दोनों देश मिलकर अगर नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हैं तो ये दोनों के हित में होगा। इसीलिए जो डिस्काउंटेड क्रूड है वो भारत को हेल्प कर रहा है। एलएनजी और गैस, इसको भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट्स में तो मुझे लगता है भारत के लिए एक अल्टरनेट सोर्स शुरू हो जाएगा। और ओवर रिलायंस जो अभी मिडिल ईस्ट पे है, भारत उसको कम करना चाहेगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है वो अमेरिका के इशारे पे काम करता है, उनकी मजबूरी है। अगर मिडिल ईस्ट ने अमेरिका के इशारे पे काम करना बंद कर दिया तो सीआईए और अमेरिका का डीप स्टेट वहां जो राजघराने हैं उनके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर देगा, और उन सबको अपने कुर्सियों से हाथ धोना पड़ेगा, और हो सकता है कि अपने देश से भाग जाना पड़े। इसीलिए अमेरिका का साथ देना मिडिल ईस्ट के देशों की मजबूरी है, ताकि उनकी कुर्सियां, उनके साम्राज्य, उनकी राजशाही बची रहे, और ये बाकी देशों के लिए घातक हो सकता है। अब हम बात करते हैं रशिया और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक टाइज को लेकर। अभी भारत की तरफ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट रशिया को नहीं होता है, लेकिन रशिया से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो एक हिसाब से ट्रेड इम्बैलेंस है जो रशिया के फेवर में है। लेकिन क्योंकि रूबल और रुपी ट्रेड के चक्कर में रशिया के लिए मजबूरी है कि रुपया का कितना भंडार वो इकट्ठा करें, आफ्टर उसका वो करेंगे क्या। इसीलिए ये जरूरी है कि रुपए की जगह अगर हम बार्टर करें कि हम आपसे एनर्जी लें और भारत से आप प्रोडक्ट्स लेंगे, तो मुझे लगता है ये भारत के लिए फायदा करेगा, रशिया के लिए फायदा करेगा। तो इसीलिए जहां तक हो सके, चाहे वो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, और जो भी आईटी सर्विसेज हैं, जितनी ज्यादा भारत रशिया को दे सकता है उतना बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो कंसर्न है रशिया का, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे, और ये दोस्ती और तेजी से आगे बढ़ पाएगी। इसके अलावा अल्टरनेट पेमेंट गेटवेज, क्योंकि स्विफ्ट को हमने देखा, जो रशियन ओरिएंटेड सिस्टम है उसके ऊपर पूरी दुनिया ने बैन लगाया। पूरी दुनिया में इस समय डॉलर एक हिसाब से रिजर्व करेंसी है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए जिस तरह से यूरोप और अमेरिका बिहेव कर रहे हैं, पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए खतरा है। जितना जल्दी हो सके अगर हम डॉलर और वेस्टर्न सिस्टम से हट सकें, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है आने वाले समय में रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील मिलकर जो ब्रिक्स नेशन है, जो हम लोकल करेंसी या अल्टरनेट करेंसी की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को अगर और बढ़ाया जाएगा तो ये दोनों के हित में होगा। साथ ही साथ हम इस समय जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, भारत का जिस तरह से नुकसान हुआ है टैरिफ के कारण, अगर वो प्रोडक्ट रशिया जा सके तो भारत के लिए रिलीफ होगा। हो सकता है रशिया को रूबल रूपी ट्रेड के अंदर जो डिस्काउंट है या जो उसके साथ डिस्टॉर्शन है, उसमें भी ट्रेड को बैलेंस करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। मुझे लगता है ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा इस विजिट के बाद। अब रही बात एक और इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, कि इस विजिट से एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि अब सिर्फ अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। भारत को बहुत धमकाया ट्रंप ने, अल्टीमेटली भारत ने वही किया जो भारत के हित में। मोदी सरकार नहीं झुकी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए, जो हमेशा चाइना से मुकाबला करना होता था तो हम अमेरिका की शरण में जाते थे, अब ऐसा नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत की सामरिक सोच में। और मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में मल्टीपोलर वर्ल्ड और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत सारे देश दिखाएंगे, जिससे वेस्ट कमजोर होगा। और यही जो अभी तक था कि भारत एक तरफ से पूरी तरह से ना तो रशिया की गोदी में है, ना वेस्टर्न अलायंस की गोदी में है, हम एक मिडल पाथ लेके चले हैं जिसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोल रहे हैं। ये आने वाले समय में आपको दिखेगा कि बहुत सारी बड़ी इकोनॉमीज इस रास्ते पे चलेंगी और भारत उसका रोल प्ले करेगा।
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो पोस्ट यूक्रेन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की जो बात हो रही थी रशिया की, कि भाई रशिया को पूरी दुनिया से आइसोलेट करो, वो नहीं हुआ। चाइना, रशिया और ब्रिक्स मेंबर रशिया के साथ रहे, जिससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज वेस्टर्न वर्ल्ड को गया। और साथ ही साथ जिस तरह से जो स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट है पूरी दुनिया का, इसमें भी भारत का जो रोल है अब वो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब पुतिन चल के भारत आए हैं, इसका एक मैसेज है। हो सकता था तो दोनों देश फोन पे भी बात कर सकते थे, मोदी साहब भी जा सकते थे, बहुत सारे इंटरनेशनल मीटिंग्स है, वहां मुलाकात हो सकती थी, लेकिन भारत आना, इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है जो बहुत कुछ कहते दिखता है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इसका मतलब क्या रहेगा। मतलब बहुत सिंपल है, रशिया और भारत के बीच में संबंध मजबूत होंगे। अभी तक शायद कम लेवल पे थे, लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है, ये संबंध और मजबूत होंगे। इनफैक्ट जिस तरह से ट्रंप ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करी, उन्होंने भारत को रशिया के और करीब ला दिया। तो ये ट्रंप की अपनी गलतियों का कारण है कि आज भारत और रशिया ज्यादा करीब है। इसके अलावा जो ग्लोबल साउथ है और एशिया में, दोनों में भारत और रशिया की पार्टनरशिप का एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। भारत की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि रशिया जैसा देश भी अगर भारत के साथ है तो आपको इसके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मायने दिखते हैं, और ये बात पूरी दुनिया नोट कर रही है। जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ जिस तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस हो रहे हैं और उससे ट्रेड और सप्लाई चेन में जो बदलाव आ रहा है, इससे पूरी दुनिया में आपको अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल मिल रहे हैं। अभी तक कोई स्टेबलाइज जो सप्लाई चेन थी, जिसपे वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न कंपनियों का प्रभुत्व था, अब वो घटेगा और अल्टरनेट सप्लाई चेन्स बनेंगी। और जब दोनों देशों की सरकारें इस काम में लगी हुई हैं, तो ये काम बहुत तेजी से होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है फिर वहीं रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, कि जिस तरह से इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन है, ये जो पाकिस्तान, चाइना, इंडो पैसिफिक में जो बदलाव आ रहे थे और जिसमें अमेरिका दखल करने की कोशिश कर रहा था, और अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे ऊंचे दामों पर, आउटडेटेड हथियार। मुझे लगता है कि अब अमेरिका को मैसेज मिल गया होगा कि आपके अलावा भी हमारे दोस्त हैं, और चाइना को भी मैसेज मिल गया होगा कि आप कितना भी रशिया के करीब हो जाइए, रशिया और इंडिया की दोस्ती बनी रही। बहुत सारे मैसेज हैं दोस्तों। तो इसलिए अब अगले 2 दिन जब पुतिन साहब भारत लैंड करेंगे, उसके बाद जो भारत और रशिया के बीच में मुलाकातें होंगी, बहुत सारे मायने उसके निकलेंगे। हम भी ध्यान रखेंगे, चर्चाएं करेंगे, आप भी नजर रखिएगा, और जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंपॉर्टेंट दौर है, नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया है, और 2026 नया साल नई उम्मीदें लेके आएगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सपोर्ट भी करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।